जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस किले के सामने खड़ा हूँ और ये किला। हेलो गाइस, आई एम जुरूस खान एंड यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल ADY। तो मैं निकला हूँ झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के नावागढ़ किला घूमने के लिए और अभी जस्ट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये लातेहार स्टेशन के जस्ट सामने है एक नौरंग चौराहा और ये रोड स्टेशन के लिए निकल जाता है और ये दक्षिण साइड में जो रोड निकला है वो सीधे आपका महुआ डाँड़ा रोड में निकल जाता है रोड और इस रोड पे ही पड़ता है नावागढ़ किला। तो हम यहाँ से निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो चलिए। तो गाइस मैं इस समय खड़ा हूँ पतरिया टोला चौक पे। ये तिराहा है, यहाँ से सीधे आपका महुआ डाँड़ के लिए रोड निकल जाता है। आपको उसमें नहीं जाना है, इस चौक पे आइएगा तो फिर तीसरा रास्ता निकला हुआ है नावागढ़ की। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा और आप बाइक या फिर कार किसी भी थ्रू जा सकते हैं, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं लातेहार डिस्ट्रिक्ट के नावागढ़ किले में। इसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है। अभी मैं जस्ट इस किले के नीचे ही खड़ा हूं और यहां से सीधे एक सीढ़ी के माध्यम से हमें ऊपर जाना है और ऊपर ही इस टीले के ऊपर ही ये किला उपस्थित है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसा नज़ारा यहाँ का। तो दोस्तों अभी मैं इस किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से मैं नीचे देख रहा हूँ तो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। सामने मंदिर है और यहाँ का जो लुक और लोकेशन है ऊपर वाले ने, प्रकृति ने बहुत खूबसूरत बनाया है। तो अभी मैं फिर ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ और ऊपर चल के देखते हैं कैसा है ये किला। Opens the world through an ancient door. The silence. तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस किले के सामने खड़ा हूँ और ये किला देखने से काफ़ी जर्जर अवस्था में लग रहा है, काफ़ी टूट फूट चुका है, जिसे मैं झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस किले के रखरखाव के लिए कुछ सोचे, क्योंकि ये हमारे झारखंड की एक ऐतिहासिक धरोहर है जो एक अलग पहचान रखती है। तो इस किले के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा कि इस किले को शेर वंश के राजाओं ने 16वीं शताब्दी में बनाया था और लगभग ये 400 साल पुराना किला है और देखने से काफ़ी ये जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, काफ़ी टूट गया है। इसे सरकार के द्वारा रख रखाव ना करने के कारण ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है, जिसे देख कर काफ़ी दुख का अनुभव हो रहा है हमें। तो दोस्तों जो भी ऐतिहासिक धरोहर होती है वो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन सरकार के द्वारा इसे अनदेखा किया जाता है। जो अपने जर्जर अवस्था में पहुंच जाते हैं और लगभग मिट जाने के कगार पे पहुंच जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये किला लातेहार का एक अलग ही पहचान रखता है। लोग इस किले पे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जब इस किले पे घूमते हैं लोग तो लोगों को काफ़ी मायूसी मिलती है, जो अपने आप में एक दुखद घटना है और काफ़ी दुखद बात है। मैं ये सोच करके आया था ये किला अभी काफ़ी अच्छी अवस्था में होगा, लेकिन जैसा मैं सोच करके आया था वैसा मुझे लगा नहीं और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस किला को देख करके कि इसकी ये कंडीशन हो गई है। सही से रख रखाव किया जाता, देखभाल किया जाता तो
ये बहुत ही सुंदर एक पर्यटक स्थल हो सकता था, लेकिन इस किले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें और इसकी देखरेख के लिए, देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए सरकार को सोचना चाहिए। और इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक सुरंग भी हुआ करता था, जो पलामू किला, जो बेतला पार्क से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे एक नदी है, औरंगा नदी, उसके तट पर स्थित है। वो किला का संबंध और इस किले के संबंध में आपसी एक कनेक्शन है, एक लगाव, एक जुड़ाव है। तो इस किला के बाद हम लोग पलामू किला भी जाएंगे घूमने के लिए और देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, ये किला लगभग 40 बाई 40 में है, 40 फीट लंबाई, 40 फीट चौड़ाई, और एक बहुत ही ऊंचे टीले पे स्थित है ये किला। आप जब भी लातेहार आएंगे तो लातेहार मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, नावागढ़ गांव, और उस गांव के बाहर आउटसाइड में पहाड़ों के बीच ये किला उपस्थित है और टीले पे है, ये काफ़ी ऊंचाई पे। इस किले से देखने पे आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों, इस किले का एक ऐतिहासिक महत्व है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे चेरू वंश के राजा ने बनाया था, जिसका नाम मेदिनी राय था। और चेरू वंश, मैं आपको बता दूं कि ये आदिवासी धर्म से ही रिलेटेड होते हैं, जो सरना धर्म को फॉलो करते हैं। ये डाल्टनगंज, पलामू और गढ़वा क्षेत्र के इलाके में बहुत आयातों में पाए जाते हैं लोग। लेकिन ये जो किला है, मैं काफ़ी उम्मीद लगा कर आया था कि बहुत अच्छी अवस्था में होगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन ये मेरे उम्मीद में खरा नहीं उतरा दोस्तों। मुझे बड़ा दुख लग रहा है इस बात का। लेकिन हाँ, इतना है कि ये बहुत ही खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के आसपास के वादियों को देख करके, पहाड़ों को देख करके, झरनों को देख करके आपको एक अच्छा फील होगा, अपने आप में एक अच्छा महसूस होगा। अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो फिर आप आइए, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पे, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे महुआ डाल पड़ता है। वो बहुत ही सुंदर एक पर्यटक स्थल है। फिर वहाँ से कुछ दूरी पे जाएंगे तो फिर एक नेतरहाट है। नेतरहाट पहाड़ों की रानी कहलाता है झारखंड का, जहाँ का मौसम, जहाँ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये सजेशन दूंगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप महुआ डाल और नेतरहाट जरूर जाएँ। बहुत ही सुंदर जगह है वो। आप अगर कभी यहाँ पे आते हैं तो एक बार ज़रूर आइए और देखिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारे झारखंड की। लेकिन जिस अवस्था में इसको होना चाहिए था उस अवस्था में नहीं है। इसके लिए तो क्या कह सकते हैं, और जिम्मेदार कौन है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं इसकी अवस्था के लिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा सफ़र पूरा होता है और हम आए थे नावागढ़ किला, लातेहार से लगभग 11 किलोमीटर दूर नावागढ़ गांव में। तो दोस्तों, मुझे तो ये सफ़र बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरे साथ ये सफ़र पसंद आया होगा। तो एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने चैनल ADY को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जगह कैसा लगा। आप कभी लाइफ में ये अगर घूमने का प्लान बनाते हैं तो ज़रूर बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो इसी के साथ अलविदा दोस्तों।